कल्पप्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेदनाजलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलं गोपीसहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमुखिलो दारमुखिशोराकुले श्रीभूषितकरा नवनीरदाभा आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि स्वसंतों के अलौकिक हेतु की अकारण को निश्चित से श्रीमद् भगवद गीता के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का हम लोग विचार कर रहे हैं। एकादश स्कंध के विचार के प्रसंग में जीव और परमात्मा का वैलक्षण्य यहाँ पर बताने के लिए आरंभ कर रहे थे। बद्ध मुक्त इसका वैलक्षण्य मैं बताऊंगा। एक धर्मी में स्थित विरुद्ध धर्मियों का यहाँ पर भेद ये बताने के लिए जो श्रुति है इसी श्रुति का व्याख्यान इस आगे के श्लोक में। तो देखिए, सुपर्णावेतो सदृशौ सखायो यदृच्छयैतो कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नो विबलेन भूयात्। एतौ सुपर्णौ सदृशौ सखाय यदृच्छया वृक्षे कृतनीलौ। एतौ यदृच्छया वृक्षे कृतनीलौ। कहते हैं कि यह सुंदर पंख है जिनके ऐसे दो पक्षी, दो सखायु, दो समान प्रकार के मित्र। वृक्षेच को यदृच्छया इच्छा के बिना ही वृक्ष में जिन्होंने अपना रहने का स्थान बनाया है, कृतनील जिन्होंने घर किया है, ऐसे दोनों, उन दोनों में तयो एक खादति पिप्पलान्, एक पिप्पल अन्न अर्थात पिप्पल माने सौसा वृक्ष, उसका अन्न अर्थात फल, इस फल का एक उपभोग करता है। अन्यो निरन्नोति भूयान बलेन, दूसरा अन्न रहित होने पर भी बल से भूयान बलवान महान है और वो अपरिच्छिन्न व्यापक है। केवल न खाते हुए देखता हुआ रहता है, बस उसका वो साक्षी भाव से ही उन पदार्थों को प्रकाशित करता है। देखिए टीका, सुपर्णो वृक्षात् पक्षिणो इव देहात् पृथग्भूतम्। सुपर्ण अर्थात वृक्षात्, वृक्ष से जैसे पक्षी होते हैं
ऐसे देह से पृथक, देह से अलग हो गए, ये दो है। जैसे वृक्ष से पृथक के दो पक्षी होते हैं, उसे देह से अलग दो है, एक ईश्वर और दूसरा जीव। ये दोनों भी वर्ग देह से अलग है। सदृश चिद्रूपत्वात्, ये चिद्रूप होने के कारण समान है, एक समान, एक जैसे है, उसमें कोई, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद रूप है और ईश्वर भी सच्चिदानंद रूप है, इसलिए दोनों को समान बताया। सखायो अवियोगात् ऐकमत्यात्, ये दोनों मित्र हैं, क्योंकि कारण क्या है, उनका कभी वियोग होता ही नहीं, और ऐकमत्यात्, एक ही मत होने से भी ये दोनों मित्र हैं। अर्थात मित्र होंगे तो उनका कभी वियोग नहीं होना चाहिए और एक विचार होना चाहिए, तभी मित्रता टिकती है, अन्यथा टिकती नहीं। यदृच्छया अनिरुक्तया माया, यदृच्छया माने न बताए हुए माया के द्वारा, वृक्षते इति वृक्षः देहः, वृक्षते छिद्यते इति वृक्ष देह, इसी देह में रहते हैं। कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अवाक्षाखम वृक्षम यो वेद संप्रति विश्वदेह, ऊपर के मूल वाला नीचे की शाखा वाला वृक्ष को जो जानता है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम छन्नाओं से ऐसे वर्णानि यस्तु वेद सवेद, ऊर्ध्वमूल है जिसके नीचे शाखा है, जिसके ऐसे अविनाशी पिंपल को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं, जिसके छंद पत्ते हैं और जो उसको जानता है वही वेदवेत्ता है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण है। तस्मिन् कृतम नीड़म निकेतनम हृदय रूपम यज्ञ, उसमें किया है घर, हृदय को ही निकेतन, निकेतन घर, नीड़ माने निकेतन घर, हृदय रूपी घर किया है, उसमें जिन दोनों ने, उनको कहते हैं कृत नीड़। तयोर मध्य, उन दोनों में एक जीव पिप्पलान्न, एक जीव पिप्पलान्न माने पिप्पल अश्वत्थ ते विदेह, तस्मिन् अदनीयम कर्म फल, पिप्पल माने देह, अश्वत्थ हुई, उसमें खाने योग्य भोगने योग्य कर्म फल है, उसी कर्म फलों का एक सेवन करते हैं, खादति माने भक्षति। अन्य ईश्वरा निरन्न अभोगदापि, दूसरा ईश्वर अंदरहित होता हुआ, भोक्ता न होता हुआ भी निजानंद तृप्त, अपने आनंद से तृप्त हुआ, ज्ञानादि शक्तिया भूयान अधिक, ज्ञान इत्यादि शक्तियों से अतिशय अधिक हुआ, श्रुतिश्च, और श्रुति भी है, द्वा सुवर्णा सयुजा सुखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते, दो सुंदर वर्ण वाले सखा मित्र है और वह समान वृक्ष में रहते हैं। तयोरन्य, उन दोनों में एक पिप्पलम स्वादवत्ती, स्वादु पिप्पल का सेवन करता है, अन्य अनशनम, दूसरा उसका सेवन न करता हुआ अविचार शक्ति केवल देखता है। अब इस तरह के वैसे बताया, और बल से भूयान बताया ना, बल से अधिक ईश्वर है, तो उसको बलाधिक्य का ही कथन करते हैं। क्या बलाधिक्य का कथन है? तो देखिए, आत्मानमन्यम सवेद, आत्मानमन्यम च सवेद विद्वान,
आत्मानमन्यं च सवेद विद्वान् अभिप्पलादो न तु पिप्पलादः अभिप्पलादो न तु विप्पलादः यो विद्यया युक्तो नित्यबद्धो यो विद्यया युक्तो नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः। ये क्या है? बहुत विस्तार से लिखा है, पढ़ ही नहीं पा रहे नाथ महाराज। तो आत्मान सह आत्मान स विद्वान आत्मान अन्यम विद्वान ईश्वर अपने आप को पृथक जानता है। अपिप्पलाद, इसलिए वह अपिप्पलाद है, वह पिप्पल का संसार का उपभोग नहीं करता। फिर कैसा है? न तो पिप्पलाद है परंतु कर्मफल का भोक्ता नहीं है। देहस्थो भी न देहस्थो, वह देह में स्थित होते हुए भी देह में स्थित नहीं है। विद्वान स्वप्नादि यथा उत्थित, स्वप्न से उठा हुआ विद्वान जैसे है वैसे। अदेहस्थो भी देहस्थ कुमति स्वप्न ध्रुवीय था, वह देह में स्थित होता हुआ भी देह में स्थित नहीं है। जैसे अज्ञान बुद्धि वाला स्वप्न दृष्टा है, उसके तरह वह तो स्वप्न देखते हुए भी वास्तविक पर पदार्थ होते नहीं है। क्या होता है? अरे मैं कहाँ देखा, नीचे गिर पढ़ा भी नहीं और नीचे का बता रहा। आत्मानमन्यम न च सवेद, वह अपिप्पलाद है, इसका सेवन नहीं करता। आत्मान अपने आप को और प्रकृति को जानता है, इसलिए पिप्पल का सेवन करने वाला नहीं होता। यो अविद्या युक्त स तो नित्यबद्ध, परंतु जो अविद्या से युक्त होता है वह नित्यबद्ध होता है। विद्यामयो यः स तो नित्यमुक्त, परंतु जो विद्या से युक्त होता है वह नित्य मुक्त है। ठीक नहीं? सोचता रहा। आत्मानमिति तो यो अविद्या युक्त, इसलिए जो अविद्या से युक्त है सब तो नित्यबद्ध हो, नित्यबद्ध है, अनादिबद्ध। कैसा बद्ध है? अनादिकाल से बद्ध है। यस्तु विद्या प्रधान, परंतु जो विद्या प्राधान्य वाला है तो नित्य मुक्त है, वह नित्य मुक्त है। माया या अनावरकत्वात्, माया आवृत कराने वाली न होने से आश्रयाम अव्यामोहकत्वाच्च, और वह आश्रय के लिए मोहित कराने वाली न होने से। क्योंकि वह ज्ञान हो गया ना, तो माया में आवरक तो नहीं रहता, पहले रहता है लेकिन बाद में आवरकत्व भी नहीं रहता और व्यामोहकत्व भी नहीं रहता, इसलिए वह नित्य मुक्त होता है। नहीं? यहाँ पर भी जादेह संबंधा तो प्रतिपदी हुआत्मघतो ना ही जन्म मरणा से खंतो है, अंतो दुखी हो तो अति दुखी। ये लेकिन अज्ञानी के लिए है, जो विद्या प्राधान्य नित्य मुक्त, जो ज्ञान शक्ति ने शक्तिमंत, सर्वव्यापक हो, सर्वे अलिप्त हो तो नित्य मुक्त बोलेंगे। उसको क्या कहते हैं? नित्य मुक्त। ऐसा है नित्य मुक्त है। अब बद्ध मुक्त का लक्षण भगवान परमात्मा यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए
इदानीं बद्धमुक्तजीवानां मिथो वैलक्षण्यम् आह देहस्थोपी इति दशभी देहस्थोपी इत्यादि 10 श्लोकों के द्वारा बद्धमुक्त जीवों की विलक्षणता कहते हैं। क्या है? देहस्थोपी न देहस्थो देहस्थोपि न देहस्थो स्वप्नात् विद्वान् विद्वान् स्वप्नाद्यतोत्थितः विद्वान् स्वप्नाद्यतोत्थितः अदेहस्थोपि देहस्थः अदेहस्थोपि देहस्थः कुमति स्वप्नदृग्यतः कुमति स्वप्नदृग्यतः। देखो यह विद्वान स्वप्नादि यथा उत्थित स्वप्न में से ऐसे उठा हुआ पुरुष यथा स्वप्न दृक स्वप्न से उठा हुआ वहां पर देह में स्थित होता हुआ भी उसमें स्वप्न में स्थित हुआ भी स्वप्न में आप स्थित नहीं रहता। स्वप्न का उसका कोई संबंध आता ही नहीं है कि नहीं? उसी तरह स्वप्नादि यथा स्वप्न से जैसा उठा हुआ स्वप्न में नहीं रहता, वैसे विद्वान देहस्थोपि न देहस्थ ज्ञानी पुरुष देह में स्थित होता हुआ भी देह में नहीं रहता। लेकिन उल्टा देखिए, जैसे कुमति यथा स्वप्न दृक् स्वप्ने भवति स्वप्न को देखने वाला स्वप्न में होता है, उसी प्रकार कुमति अदेहस्थोपि देहस्थ भवति अज्ञानी देह में स्थित न होने पर भी देह में स्थित रहता है और ज्ञानी देह में स्थित होने पर भी देह में स्थित नहीं होता। और अज्ञानी देह में स्थित नहीं है, सोया हुआ है, समझो देह में स्थित नहीं तो भी देह में स्थित है। देह का अज्ञानी को भान नहीं है तो भी वो देह में स्थित है, और ज्ञानी को देह का भान भी है तो भी देह में स्थित नहीं है। इतना है, दोनों का पृथक्करण, दोनों का भेद होता है। भाष्य में टीका में क्या कहते हैं? विद्वान अर्थात मुक्त संस्कार वश्यान देहस्थोपि देहस्थो न भवति संस्कार के द्वारा देह में स्थित होने पर भी देह में स्थित नहीं होता। तथा स्वप्नादुत्थितः स्मर्यमाने स्वप्नदेह स्थितो भी उसी प्रकार स्वप्न से उठा हुआ है ना, स्वप्न से उठा हुआ स्मर्यमाने स्वदेह अपने स्वप्न से उठा गया स्वप्न की देह का स्मरण होने पर भी है ना स्थितो भी तथा स्मरण होती उसमें स्थित होने पर भी उसमें स्थित नहीं रहता। तदगत दुख सुख दुखाद्य भाव तद्वत् उसी प्रकार सुख दुख का अभाव होने से तथा जीवस्तो अदेहस्थो विभुपति उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष देह में स्थित न होने पर भी अविद्वान देहस्थ अज्ञानी देह में स्थित होता है। तन्निमित्त सुख दुख भाग तन्निमित्त ही और सुख दुख का भागी होने से यथा स्वप्न देहगत जैसे स्वप्न देह में स्थित हुआ स्वप्न में ही रहता है, स्वप्न से संलग्न होता है, उसी प्रकार जीव भी उससे संलग्न होता है। अत्र हेतुत्वेन वैलक्षण्यान्तरम आह यहाँ पर हेतु रूप से दूसरे वैलक्षण्य को कहते हैं। कितने श्लोक के द्वारा? द्वाभ्या 2 श्लोकों के द्वारा। तो देखो इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च
गृह्यमानेष्वहं कुर्यात् क्रियमाणेष्वहं कुर्याम् न विद्वान् यस्त्वविक्रियः न विद्वान् यस्त्वविक्रियः इन्द्रियैः इन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमानेषु अहं कुर्यात्, है ना? अहम न कुर्याम, है ना? अज्ञानी क्या बोलता है? अहम कुर्याम। विद्वान यस्तु अविक्रियः। तो देखो कहते हैं यस्तु विद्वान, परंतु जो विद्वान होता है ना वह गुणैः इंद्रियैः, गुणों के कार्य इंद्रियां उनके द्वारा, गुणेषु इंद्रियार्थेषु गुणों के कार्य जो इंद्रियों के विषय उनका, इंद्रियों के द्वारा गुणों के विषय पदार्थों का ग्रहण करने पर अविक्रिय, अविक्रिय माने विकार रहित तो होता हुआ, अहम कर्तृत्व भोक्तृत्वाभिमान न कुर्यात्, मैं कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अभिमान को नहीं करता हूँ, ऐसा मानता है। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ और कुछ भोगता भी नहीं हूँ, ऐसा वह मानता है। इंद्रियैः इंद्रियार्थेषु गृह्यमानेषु अपि, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करने पर भी यस्तु विद्वान, परंतु जो विद्वान होता है ना, ज्ञानी होता है, न हम कुर्याम, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, हम न गृह्णामि, मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, इति मतिम, है ना? न कुर्यात् इत्यर्थ, गृह्णामि अहं गृह्णामि इति मतिं न कुर्यात् इत्यर्थ, मैं ग्रहण करता हूँ ऐसा बुद्धि न करे। ज्ञानी पुरुष है, समझे, मैं ग्रहण करता हूँ ऐसा वो न माने, बाकी मानते होंगे लेकिन यहाँ न माने। अतः एवं अविक्रिय रागादि शून्य, इसलिए ही अविकारी राग आदि अंश रहित हो जाए। तदुक्तम गीतासु, वही बताया श्रीमद्भगवद्गीता में, तत्त्ववित्त महाबाहो कर्म भावयो गुणागुणेषु वर्तन्ते विधिमत्वान् सज्जते हे महाबाहो। अर्जुन, परंतु जो तत्वज्ञानी है, जो गुण और कर्म के विभाग को के तत्व को जानने वाला है, वह गुण गुण में वर्तन करते हैं, ऐसे मान करके आसक्त नहीं रहता, इंद्रिय रूपी गुण विषय गुणों में विद्यमान रहते हैं, ऐसे मान करके उन पदार्थों में आसक्त नहीं होता, इतना अनासक्त रहता है। तो इंद्रियाचे खेळे मेळे, सुखे विषय जरी डोळे तरी विकाराचे विटाळे कदा काले गळे ना, विकार के द्वारा लिप्त नहीं होता है कि नहीं? जेथ कामाची अतिवृत्ती तेथ लोभाचे दृढ असते, जहाँ काम वालों होता है, अथवा कामाची जेथ अप्राप्ती तेथ महाख्याति क्रोधाची 33, क्रोध की बहुत महाख्याति, क्रोध बढ़, लेकिन मुक्त झाला नित्य निष्काम, मुक्त पुरुष नित्य निष्काम होता है तो क्रोध लोग से काम नष्ट हो जाता है, तो सोए जाला आत्माराम, वो स्वतः आत्माराम हो गया, इस संपूर्ण जग का विश्राम धाम हुआ है क्या नहीं? अच्छा, आगे देखो, दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्, दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। अस्मिन् शरीरे दैवाधीने गुणभावेन कर्मणा वर्तमानः बुधः,
इस दैवाधीन शरीर में, भाग्य के अधीन हुए शरीर में गुण रूप से विद्यमान जो कर्म है, कर्म के साथ रहने वाला अबुध अज्ञे तत्र कर्ता अस्मि इति निवर्तते। उस पदार्थ के विषय में मैं करता हूँ ऐसा मान करके बद्ध होता है, मुक्त नहीं। मुक्त इसलिए संलग्न नहीं होता, मूल मुक्त इनके लक्षणों से अतिरिक्त रहता है, उसको उससे बाधा नहीं जाता। तो लिखते रहते हैं एवं दैव गुणे देवर्तन ते तमे करता मन व्यापन ते चित्याशी दृढ़बंधन आपन घात। क्या लिखा कि दैव के अधीन देह चलता है, लेकिन वहाँ पर मैं करने वाला वही वहाँ पर दृढ़ बंधन है, वो खुद का ही घात कर लेता है। इसलिए अभिमान हमें नहीं करना, हाँ आप अपने घात करने होना, अपने आप को मुक्त कराने वाला होना चाहिए। मुक्तों की विलक्षण भगवान ने बताया। देखो बद्धता क्या है, मैं देह में कर्म करता, मैं ज्ञाता मैं विषय भोक्ता, ऐसी जी का देहात्मता दृढ़ बद्धता रहती ना। ये दृढ़ बंध है, उसका क्रमांक है वो भी का 47 है कि नहीं, वह दृढ़ बद्धता है। और उसके बाद मुक्त का भी लक्षण बताया श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि ज्ञानिया तो आत्मा माधा हे अति प्रीति का भजन हे प्रिय संगत ध्वजा रण समाचार भगवान परमात्मा ने ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, यह गूढ़ तत्व का कथन यहाँ पर भगवान परमात्मा ने अर्जुन को बताया है। तत्पश्चात देखिए अबुधस्तु पूर्व कर्माधीन अस्मिन् शरीरे, अज्ञानी तो पूर्व कर्म के अधीन शरीर में वर्तमान रहने वाला गुण ही इंद्रिय ही गुण अर्थात इंद्रियों के द्वारा भाव्य कर्म उत्पन्न होने वाले कर्म के द्वारा कर्मणा तत्र देहादो निबद्धते है ना, कर्म के द्वारा मुझे हमें बांधा जाता है। कैसे कर्तास्मि यदि हम कारण में करता हूँ इस प्रकार बद्ध होता है। तदुक्तम तत्रैव परि बताया कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः प्रकृति के द्वारा प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कर्म अहंकार गुणात्मक करता अहंकार से गुण व पुरुष में करता हूँ ऐसा मानता है। इति एतैः श्लोकैः ऐसे इन 3 श्लोकों के द्वारा कथम वर्तेते इति अस्य कैसे व्यवहार करता है इस प्रश्न का सुख दुख शून्य निर्विमानस्य देह वर्तते, सुख दुख रहित होकर अभिमान रहित होकर देह में रहता है। इति उत्तरम उत्तम भवति, यही भगवान ने उत्तर बताया है, ठीक है ना। इस तरह से 5 श्लोक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।